नमस्कार, हमारे आज के लाइव सेशन में आपका मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे क्रेविंग्स के पीछे छुपे राज के बारे में। तो क्रेविंग्स के पीछे छुपे जो राज हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना ज़रूरी है। लेकिन आपसे एक छोटा-सा सवाल कि आपको किस चीज़ की क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है? आप चैट में एक बार लिखिए। तो क्रेविंग्स यानी किसी खास चीज़ को खाने की बहुत ही तीव्र इच्छा, बहुत ज़्यादा ऐसी इच्छा जो कि लगे कि हाँ, बिल्कुल ये चीज़ मुझे खाना ही है। जैसे बहुत से लोग जो है वो मीठा खाना पसंद करते हैं, बहुत लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है, बहुत लोगों को नमकीन की भी क्रेविंग होती है, बहुत लोगों को तला हुआ खाने की क्रेविंग होती है। तो क्रेविंग का टाइप अलग-अलग हो सकता है। तो हर लोगों में क्रेविंग्स अलग-अलग होती है। अब ये अगर हम क्रेविंग को समझ लें कि बेसिकली इसको मैनेज कैसे करना है, तो हम एक बेटर तरीके से क्रेविंग्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और उससे हम अच्छे तरीके से अपने हेल्थ को बिना किसी नुकसान पहुँचाए, हम इसको बेटर कर सकते हैं। इवन क्रेविंग्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन का उद्देश्य यही है, आज के सेशन का जो पर्पस है, वो यही है कि क्रेविंग्स के पीछे जो साइंस है, उसको पहले समझें और उसके ट्रिगर्स को जो जिसके कारण से वो क्रेविंग हो रही है, उस ट्रिगर्स को समझें और समझ के उसको बढ़िया से मैनेज करें। और उससे क्या होगा कि आप बेटर लाइफ लीड कर पाएँगे। तो इसको मैनेज करने का जो टिप्स है ना, वो टिप्स मैं शेयर करूँगा आप लोगों से। तो क्रेविंग्स का सबसे पहले जो है ना, ये समझते हैं कि क्रेविंग्स होती क्यों हैं? तो क्रेविंग्स का 3 जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्रेविंग्स में कि क्रेविंग्स का जो साइंस है वो क्यों होता है। तो फर्स्ट होता है डोपामाइन की भूमिका कि डोपामाइन जो है ना वो बेसिकली करता क्या है। डोपामाइन हमारा एक हैप्पी हार्मोन है जो ब्रेन के अंदर जब भी आप कुछ भी खाते हो, चटपटा खाते हो या कुछ भी खाते हो, तो उसके कारण से क्या है ना, जो आपके दिमाग के हिसाब से जो है ना, जो फिट बैठे। जैसे सपोज किसी को क्रेविंग मीठे की है, अगर वो मीठा खाता है ना, तो डोपामाइन का लेवल जो है ना वो बढ़ता है। उसके कारण से उसकी जो अंदर की इच्छा है, जो क्रेविंग्स हो रही थी, वो क्रेविंग्स दब जाती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसे जो है ना, डोपामाइन रिलीज करने के कारण से आप अच्छा महसूस करते हैं और इस कारण से आपका जो है क्रेविंग्स धीरे-धीरे फीका पड़ जाता है। दूसरा है हार्मोन का दूसरा एक इफ़ेक्ट होता है। जैसे अगर सपोज़ कोई स्ट्रेस में है, तो अगर कोई स्ट्रेस में होगा, तो स्ट्रेस के कारण से जो क्रेविंग होती है, तो उसके कारण से क्या है, कभी भी स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस के कारण से स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल निकला, तो कॉर्टिसोल जैसे ही शरीर में बढ़ना शुरू होता है, तो इस वक्त अगर आप कंफर्ट फूड दोगे ना, कंफर्ट फूड मतलब जो नॉर्मली आपको पसंद आता है, तो वैसे फूड अगर आप उसको दोगे, खास करके मीठा या नमकीन या अगर आप जो है वो कुछ तीता खाना चाहते हैं, तला हुआ खाना चाहते हैं, तो इस तरीके का फूड जब आप दोगे, तो उससे क्या होगा, कंफर्ट फूड खाने से आपका स्ट्रेस लेवल कमेगा और कंफर्ट फूड खाने से आपको एक जो है ना स्ट्रेस में कमी आएगी और साथ ही साथ जो है ना आपकी क्रेविंग भी धीरे-धीरे जो है ना वो कम हो जाएगी। लोग इसी कारण से क्रेविंग होती है लोगों की कि अगर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो क्रेविंग होगी। ऐसे कंडीशन में अगर सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो ब्रेन के अंदर होता है, सेरोटोनिन का लेवल अगर लो हो जाए ना, तो भी लोगों की क्रेविंग होती है खाने की। और वो जब क्रेविंग होगी, तो फिर जो है जब आप खाना खाओगे, तो सेरोटोनिन जो है वो अपने लेवल में आ जाएगा, बेटर लेवल में आ जाएगा और आप फिर जो है ना बेटर फील करना शुरू कर दोगे। इसी तरीके से है, अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी चल रहा है, तो भी क्रेविंग हो सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब जैसे सपोज किसी को चॉकलेट खाने की क्रेविंग होती है, तो इसका मतलब है ना कि चॉकलेट खाने का क्रेविंग मतलब कि उसको निश्चित रूप से जो है ना हो सकता है कि मैग्नीशियम की कमी हो ब्लड के अंदर। तो ऐसे कंडीशन में जब आपको पहले से पता है कि इस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, मतलब ये डिफिशियंसी हो सकता है, तो आप उसको मैनेज कर लो। तो आप देखोगे कि आप जो है ना बेटर शेप में चले गए, बेटर स्थिति में चले गए। इसी तरीके से अगर आपकी क्रेविंग जो है ना वो नमकीन खाने की हो रही है, तो हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, जिसके कारण से नमकीन खाने की क्रेविंग हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी रहती है, तो आपको नमकीन खाने की क्रेविंग होती है।
अब है कि अलग-अलग ट्रिगर्स हो सकते हैं। ट्रिगर्स मतलब कि ये क्रेविंग को जो है वो एक्टिवेट करते हैं। तो अलग-अलग ट्रिगर्स क्या-क्या हो सकते हैं? एक ट्रिगर होता है जिस इमोशनल ट्रिगर। सपोज़ कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो क्रेविंग होगी खाने की। तो आप जो है वो, चूँकि स्ट्रेस में रहने से क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो आपकी क्रेविंग जो है ना खाने की होगी। आप कम्फर्ट फूड खाओगे तो आपको बेटर फ़ील होगा। और इसी तरीके से कभी आप जो है वो देखोगे कि बहुत बार जो है ना बोर हो रहे हो, कहीं पर बैठे हुए हो, कोई काम नहीं है, कुछ भी ऐसे ही चल रहा है लाइफ़, तो आप बोर होकर के भी खाना शुरू कर देते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बोर होकर के बैठे हुए हैं और दोस्त अगर पास में हैं तो उस कंडीशन में, या फिर फैमिली कोई फ्रेंड है तो आप मंगवा लेते हो कुछ खाने के लिए और भूख नहीं है, लेकिन वो जो बोरियत वाली एक जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन को से निजात पाने के लिए आप खाना शुरू कर देते हो। तो ये भी एक तरीके की एक तरीके का इमोशनल ट्रिगर है। दूसरा जो होता है वो होता है इन्वायरमेंटल ट्रिगर। इन्वायरमेंटल ट्रिगर का मतलब क्या हुआ कि सपोज आप मूवी हॉल में गए, मूवी हॉल में आपको पॉपकॉर्न की खुशबू आई, लोगों को आप देख रहे हो ग्रुप में खाते हुए, तो आपकी क्रेविंग जो है ना वहाँ पे डेवलप हो गई, जबकि आपको एक्चुअल में भूख नहीं लगी है। आपको भूख नहीं लगी है, आपको क्रेविंग इस कारण से हो रही है कि आप सिनेमा हॉल में, आप मूवी हॉल में आप सबको खाते हुए देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि चलो मैं भी खा लेता हूँ। तो ये एक क्रेविंग होती है, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल क्रेविंग। इसके बाद होता है कि कुछ चीज़ जो है वो हम लोग जो है ना आदत बन जाती है। जैसे आपने अगर ऐसा हैबिट बना लिया है कि रात में दूध पी के सोना है, तो आपको जो है ना रात में दूध की क्रेविंग होगी। अगर आपने हैबिट बना लिया कि रात में खाना खाने के बाद, मतलब डिनर करने के बाद आपको मीठा कुछ खाना है, तो आपकी खाना जैसे ही आप खाओगे तो आपकी एक क्रेविंग शुरू हो जाएगी मीठा खाने की। इसी तरीके से बहुत बार होता है कि आप अगर लेट नाइट जगते हो, तो लेट नाइट जगने के कारण से जो है ना बहुत लोगों की क्रेविंग होती है कि लेट नाइट अगर जग रहे हैं तो 1 मिनट रुकिएगा, समवन इज मेकिंग, ओके। हाँ, तो अगर आप लेट नाइट जगते हो तो लेट नाइट जगने के कारण से भी क्रेविंग होती है कि आप अगर लेट नाइट जग रहे हो, आपने एक हैबिट बना लिया कि आप जब भी लेट नाइट जगोगे तो आप स्विगी से, ज़ोमैटो से या कहीं न कहीं से कुछ मँगवा के कुछ खाओगे। तो ये भी एक क्रेविंग है कि आपका उसके साथ वो ट्रिगर हो जाता है। जैसे ही आप लेट नाइट जगोगे ना, जैसे ही आपका एक पार्टिकुलर टाइम आएगा, तो क्रेविंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको लगेगा कि अब कुछ खाना चाहिए। तो ये भी एक क्रेविंग होती है। तो क्रेविंग अगर इस तरीके की चल रही है, तो ये बेसिकली लाइफ़स्टाइल के कारण से क्रेविंग हो रही है। आदत वाली क्रेविंग जो है ना उसको तो छुड़ाया जा सकता है, लाइफ़स्टाइल वाली क्रेविंग को छुड़ाया जा सकता है। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स को भी, अब जो इमोशनल ट्रिगर है, इमोशनल ट्रिगर को भी बेटर किया जा सकता है। आपका एनवायरमेंटल ट्रिगर को भी बेटर किया जा सकता है। तो ये सब जो है ना ठीक करने वाला चीज़ है कि आप कैसे ठीक करोगे। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में बढ़ते हैं कि इस क्रेविंग को हम कैसे हैंडल करेंगे। सपोज़ कि आपका जो है ना कौन सा टाइप का क्रेविंग है, ये उतना मायने नहीं रखता है, जितना मायने ये रखता है कि आप पहले ये समझो कि रियल में आपको भूख लगी है या नहीं लगी है। क्योंकि ये आप डिसाइड कर सकते हो ना कि भूख लगी है या नहीं लगी है। सपोज़ आपने घर से बढ़िया से खाना खा के आए, मूवी हॉल में बैठे और आपको जो है ना पॉपकॉर्न देख कर के आपको क्रेविंग हो गई, तो ये भूख है या रियल में क्रेविंग है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करके जो है ना 5 मिनट आप रुक जाओ। 5 मिनट, जब भी ऐसा कभी सिचुएशन हो कि क्रेविंग होने लग गई, तो जस्ट अपने आप से 5 मिनट रुक करके पूछो कि क्या सचमुच में ये भूख है या जस्ट मुझे क्रेविंग हो रही है खाने की। अगर ये क्रेविंग होगी, 5 मिनट रुकने से ये ठीक हो जाएगी। ये अपने आप जो है ना चला जाता है। जैसे आप मूवी हॉल में सारे लोग जो जाते हैं, खाने की इच्छा तो सबको होती है, लेकिन क्या सारे लोग पॉपकॉर्न खरीदते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारे लोग नहीं खरीदते हैं, लेकिन उसमें जो लोग 5 मिनट का जो फंडा है ना, वो 5 मिनट जो है ना वो बैठे रह गए, उन्होंने कुछ नहीं किया 5 मिनट तक,
तो उनका जो है ना क्रेविंग अपने आप खत्म हो गया है। इसी तरीके से आपको जो क्रेविंग होती है ना, तो इसमें आपको हेल्दी स्वैप्स यूज़ करना है। मतलब कि आपको ये देखना है कि किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है। सपोज़ मीठे की क्रेविंग है, तो मीठे में आप स्वीट्स ना खा करके आप फ्रूट्स खा लो। स्वीट्स ना खा करके कोई और नेचुरल जो आइटम्स होते हैं, आप उसको खा लो। आप ब्लैक डार्क चॉकलेट खा लो, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन स्वीट्स मत खाओ। तो आप स्वैप करोगे ना, तो क्या होगा, आपकी क्रेविंग डाउन हो जाएगी। उसको तो सिर्फ ये चाहिए कि क्रेविंग मीठे की हुई है, डोपामिन जैसा ही उसको मिलेगा, वो क्रेविंग बंद हो जाएगी। तो डोपामिन के लिए आप जो है ना फ्रूट्स खा लो, चॉक डार्क चॉकलेट खा लो, तो अपने आप जो है ना क्रेविंग बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। और क्रेविंग कम हो जाएगी तो आप बेटर फील करोगे। अब है जिन लोगों को नमकीन की क्रेविंग होती है, तो उनको क्या करना चाहिए। नमकीन की क्रेविंग है तो छोले भटूरे खाने से बेटर है कि, या फिर इस तरीके का जो अनहेल्दी खाने से बेटर है कि आप क्रेविंग को दूर करो। तो आप भुना चना खा सकते हो, आप पीनट्स खा सकते हो, मतलब मूंगफली। आप उसके बदले में दो चार नट्स खा सकते हो, जैसे सब बादाम खा सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो मखाना खा सकते हो, फॉक्सनट जो होता है आप वो खा सकते हो। उसके अलावा आप चाहो तो स्प्राउट्स खा सकते हो। सब ये नमकीन ऑप्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप कोशिश करो कि कोई ऐसा आइटम बना लें जिस आइटम में आप स्टीविया डाल करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इससे आपकी क्रेविंग जो है ना वो ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगी और आप इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे बिना हेल्थ प्रॉब्लम के। अब इसके बाद है कि क्रेविंग होती किनको है। क्रेविंग उन्हीं को होती है जो जंक खाते रहते हैं, जो जो बार बार बॉडी को जंक देते रहते हैं। उन्हीं के साथ ये क्रेविंग की समस्या होती है। क्रेविंग सबको नहीं होती है। क्रेविंग उनके साथ ज़्यादा होती है जो लोग जंक फूड खाते रहते हैं। तो अगर आप जंक फूड खा रहे हो, एक मिनट रुकना, शायद, हाँ ठीक है। तो अगर आप जंक फूड खाते रह रहे हो तो आपकी क्रेविंग जो है ना वो चलती रहेगी। तो आपको एक तो सबसे पहला है कि हेल्दी डाइट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट को कम करना, प्रोटीन को बढ़ाना और साथ में एक एडिक्वेट अमाउंट में फैट को लेना। तो जब तक आप क्रेविंग से निजात नहीं पाओगे, मतलब जब तक आप संतुलित डाइट नहीं लोगे, जब तक आप एक हेल्दी डाइट नहीं लोगे, जब तक आप एक बैलेंस डाइट नहीं लोगे, तो ये क्रेविंग से निजात पाना बहुत मुश्किल है। तो क्रेविंग से निजात पाने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा स्ट्रेस के कारण से अगर क्रेविंग हो रही है तो आप स्ट्रेस का मैनेजमेंट करो। देखो किस कारण से स्ट्रेस हो रहा है। बार बार अगर हो रहा है तो आपको उस स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो प्यासे रहते हैं लेकिन उनको फीलिंग होती है कि उनको क्रेविंग हो रही है खाने की। ऐसा नहीं है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना, आपको प्यास लगी हुई है, प्यास लगे हुए में आप जाकर के जूस पी लेते हो, तो ये गड़बड़ है। आप अगर आइडेंटिफाई करो कि रियल में आपको जो है ना वो अगर जूस पीने की क्रेविंग हो रही है तो आप बेटर है कि आप फ्रूट्स खाओ। अगर रियल में अगर आपको वैसे आइटम खाने की क्रेविंग हो रही है जो अनहेल्दी है, तो उसके बदले में आप फ्रूट्स खा लो, वो बेटर होगा। काम तो एक ही करेगा। काम क्या करेगा, डोपामाइन के लेवल को बढ़ाएगा। तो डोपामाइन के लेवल को जैसे ही वो बढ़ाएगा, आपकी क्रेविंग जो है ना वो ड्रास्टिकली डाउन हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग भूखे रहते हैं और फ्रूट्स खा लें तो उनको संतुष्टि मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद है हाइड्रेशन के कारण से जो क्रेविंग होती है कि आप भूखे हो और आपको क्रेविंग सॉरी आप प्यासे हो और आपको क्रेविंग जो है ना फील हो रहा है कि मुझे कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है या कुछ पीने की क्रेविंग हो रही है। पीना मतलब कि जूस हो सकता है, चाय हो सकता है, या कोई भी पेय पदार्थ जो आप पी सकते हो। तो अगर हाइड्रेशन में गड़बड़ है तो सबसे पहला एक ग्लास पानी पी के देखो, शायद ये मैनेज हो जाए, आपको क्रेविंग जो है ना आपकी बंद हो जाए। क्योंकि अगर हाइड्रेशन के कारण से क्रेविंग होगी ना, पानी पियोगे तो वो अपने आप सबसाइड हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि पानी का क्वांटिटी जो है ना रेगुलर बेसिस पे आप देते रहो बॉडी को, तभी आपकी क्रेविंग जो है ना वो कम हो जाएगी। और
बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर नींद में प्रॉब्लम है, आप अगर सोने में प्रॉब्लम कर रहे हो, इसके कारण से क्रेविंग होती है, तो प्लीज़ 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 सोने के दिनचर्या को नॉर्मलाइज करो। प्रॉपर तरीके से अपने स्ट्रेस को कम करके प्रॉपर जो है ना नींद को बढ़िया से लो। जब तक आप नींद को अच्छा से नहीं लोगे, तब तक जो है ना पूरा सर्कैडियन रिदम जो बॉडी के अंदर चलता है ना, वो रिदम नहीं चलेगा। वो 24 घंटे का एक जो साइकिल भगवान ने जो बनाया है ना, वो साइकिल अच्छे से फिक्स नहीं होगा। तो वो साइकिल को फिक्स करने के लिए जरूरी है कि एक फिक्स टाइम पे आप बेड पे जाओ। क्योंकि जो क्रेविंग आपको खाने की हो रही है ना, वही हैबिट फॉर्मिंग आपकी तब होगी नींद की, जब आप एक फिक्स टाइम पे जाओगे। तो जैसे ही आप फिक्स टाइम पे बेड पे जाओगे ना, तो क्या होगा, आपकी सोने की इच्छा जग जाएगी और आप सो जाओगे। ये हो सकता है कि शुरुआती दौर में बहुत लोग जो बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है नींद, तो उसके कारण से हो सकता है कि शुरुआती दौर में प्रॉब्लम हो, ना सो पाए। लेकिन धीरे 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 जो है ना, वो अगर कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित रूप से नींद आने लगेगी और आप अच्छे से सोने लगोगे। तो हमने अभी तक जो बताया, एक बार मैं जस्ट एक रिवाइंड वो कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ कि जो क्रेविंग होती है वो कितने तरीके की है। इमोशनल ट्रिगर्स हो सकता है कि आप इमोशनली अगर परेशान हैं तो उसके कारण से क्रेविंग हो सकती है। अगर आप इन्वायरमेंटल क्रेविंग होती है, तो अगर आप सपोज ट्रिगर आपका इन्वायरमेंट के कारण से हो रहा है कि आप मूवी हॉल में हो और आपको जो है वो पॉपकॉर्न सब लोग खा रहा है, तो आपको देख करके खाने की इच्छा होने लगी, तो एक्चुअल में भूख नहीं है, ये एक क्रेविंग हो रही है। जो कि आप थोड़ा सा पॉपकॉर्न मुंह में डालोगे तो वो क्रेविंग बंद हो जाएगी। इसी तरीके से है कि आप जो हैबिट डेवलप कर लेते हो ना, बैड हैबिट, वो हैबिट आपको क्रेविंग करवाता है। जैसे आप रात में सोने के वक्त, आप खाना खाने के बाद आप जो है वो मीठा खाना शुरू कर दो, तो आपको जब भी आप खाना खाने के बाद जो है ना, आपको मीठे की डिमांड होगी। आपको ऐसा लगेगा कुछ तो है दया जो नहीं हमने लिया, कुछ तो है। वो जो आपने देखा है ना, वो लगता रहेगा कि कुछ तो है जो आज खाया नहीं। तो जैसे ही आप मीठा दोगे, बहुत ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं होती है, थोड़े से मीठे से ही आपकी क्रेविंग जो है ना वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो एक तो ये होता है। उसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, ट्रिगर हो गया। इसके अलावा आपके नींद और लाइफस्टाइल के कारण से भी क्रेविंग होती है। जैसे आप रात में, आपकी हैबिट है कि आप रात में जो है ना 3 बजे सोते हो, लेकिन आप लंच डिनर जो है वो आप अर्ली कर लेते हो। उसके बाद आप इंतज़ार करते हो कि जैसे ही 12 बजेगा, 1 बजेगा, तो स्विगी और जोमेटो से मंगवा के हम कुछ मंगवाएंगे और कुछ खाएंगे। तो ये क्रेविंग भी एक क्रेविंग होती है जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो क्रेविंग चाहे कुछ भी हो, आप अगर एक्सेस कैलोरी दे रहे हो बॉडी को, तो ये आपको झेलना तो पड़ेगा ही। आज झेलो, कल झेलो, परसों झेलो, जब भी झेलो, इसका भुगतान तो करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए क्रेविंग पहचानो, कहाँ से क्रेविंग हो रही है, क्यों हो रही है, और उसके हिसाब से आप उसका मैनेजमेंट करो। आपको एक एक करके मैंने मैनेजमेंट सारा बताया कि इस तरीके से आप क्रेविंग का उपाय कर सकते हो। अब क्या होता है कि आपको माइंडफुल ईटिंग जो है ना, जैसे ही क्रेविंग को मैनेज करना है, तो एक तो माइंडफुल ईटिंग मैंने बताया कि माइंडफुल ईटिंग करना है कि आप सोच समझ के, कि आप देखो कि क्या सचमुच में क्रेविंग जो हो रही है वो सचमुच में भूख है या क्रेविंग है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे चीज में हम फंसे होते हैं जहां पर कि ऐसा लगता है कि चलो कुछ खा लेते हैं। जैसे अकेले बैठे हुए हैं कहीं पे, बोर हो रहे हैं, तो लगता है कि चलो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। या जो अल्कोहल पीने वाले होते हैं वो अल्कोहल की क्रेविंग हो जाती है उनको। जो स्मोकर होते हैं उनको स्मोकिंग की क्रेविंग हो जाती है। तो ये जो क्रेविंग होती है ना, ये एक साइकिल है। तो इस साइकिल को बेसिकली समझना पड़ेगा कि ये साइकिल ट्रिगर किस चीज से हो रहा है। जिस चीज से ये ट्रिगर हो रहा है, उस साइकिल को वहां पे जाके आपको जो है ना, उस लेवल पे इसको ठीक करना पड़ेगा। तब जाकर के आप जो है ना आप बेटर फील करोगे। तो हमेशा जब भी आपको जो है ना लगे क्रेविंग हो रही है, तो जस्ट वेट फॉर 5 मिनट। आप 5 मिनट वेट कर लो, देखो कि आपका क्रेविंग जो है गया कि नहीं। 5 मिनट के अंदर अगर ये फॉल्स क्रेविंग होगी, जस्ट किसी फैक्टर के कारण से क्रेविंग होगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर या बोर्डम के कारण से या मूवी हॉल के कारण से, तो या फिर स्ट्रेस के कारण से, तो ये धीरे धीरे जो है ना कम जाएगी। तो
वैसे वाली क्रेविंग को कभी भी फीड मत करवाओ। अगर आप फीड करवाओगे तो फीड करवाने से क्रेविंग तो कम हो जाएगी, लेकिन आपने एक्स्ट्रा कैलोरी जो है ना वो बॉडी के अंदर डाल दिया है, जो कि आपको बाद में झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है आपके क्वेश्चंस का स्वागत है। आप बताइए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं उसका आंसर दूंगा। और हमेशा याद रखिए कि क्रेविंग ऐसा चीज नहीं है जो आप मैनेज नहीं कर सकते हो। क्रेविंग को बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है, बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है। जो लोग क्रेविंग को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं वो पक्का मैनेज कर लेंगे। जो जो क्रेविंग को समझते हैं कि किस कारण से क्रेविंग हो रही है, वो पहले पहचाने क्रेविंग को कि किस कारण से क्रेविंग हुई, और उसके हिसाब से जो है ना आप आगे बढ़ते चलो। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरा काम तो सिर्फ क्रेविंग बताना नहीं है ना, मेरा काम ये भी है कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके साथ एक्सेस क्रेविंग होती है। तो इतनी क्रेविंग की जब बात हो, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का बात ना हो तो बात बनेगी नहीं। तो क्रेविंग, जब भी क्रेविंग किसी को हो रही है तो चेक करो कि कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है ना। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बीमारी के कारण से क्रेविंग आपको बार बार हो रही है, तो फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको बाकी दूसरे फैक्टर के कारण से हो रहा है तो आप उसको समझिए और समझ के उसका जो है ना ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शन है उसको आप यूज करिए। लेकिन अगर आपको क्रेविंग किसी बीमारी के कारण से हो रही है तो उसको आपको बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रखा है और उसके कारण से क्रेविंग हो रही है तो निश्चित रूप से उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करना चाहिए। तो मैंने बहुत वीडियो बनाया है इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, आप एक बार जाकर के इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़िया से देखिए। मैंने सब में मैनेजमेंट बताया है क्या करना पड़ेगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेसिकली ठीक करना पड़ेगा। अब अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो सीधी सी बात है कि उसको फैटी लीवर हो सकता है, उसको ओबेसिटी हो सकता है, उसको प्री डायबिटीज हो सकता है, उसको डायबिटीज हो सकता है, उसको ओबेसिटी तो मैंने बता ही दिया, पीसीओडी हो सकता है। जो भी इससे रिलेटेड है ना वो सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपको एक एक करके देखना पड़ेगा कि कौन सी आपकी बीमारी रनिंग में चल रही है, और उसको मैनेज करने के लिए आपको पार्टिकुलर उस बीमारी के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स आपको आजमाने होंगे। अगर प्री डायबिटीज़ में अगर क्रेविंग हो रही है तो आप देखिए कि प्री डायबिटीज़ में क्रेविंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शुगर बहुत ज़्यादा खा रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा शुगर खा रहे हो और इंसुलिन जो है ना वो प्रॉपरली आपका फंक्शन नहीं कर रहा है तो आपको उस शुगर पे लगाम लगाना पड़ेगा। एक जनरल फॉर्मूला है जो हम सबको हेल्प करता है, वो ये है कि आपको प्रोटीन बढ़ा के रखना है। प्रोटीन कम से कम जो है ना, अब जैसे बहुत से लोग जो है ना प्रोटीन बढ़ा के रखना है इसका मतलब ये समझते हैं ना कि हाई प्रोटीन डाइट लेना है। नहीं 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 नहीं, मैं हाई प्रोटीन डाइट की नहीं बोल रहा हूँ। मैं उतना ही प्रोटीन लेने बोल रहा हूँ जितना प्रोटीन आपको रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, सपोज किसी का वजन 87 kg है तो उसको 87 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जस्ट इतना ही आप लेना शुरू करो ना। एक वेजिटेरियन पर्सन में इतना भी प्रोटीन नहीं जाता है, और इसी कारण से वेजिटेरियंस ज़्यादा परेशान होते हैं क्रेविंग्स को लेकर के। और वो फिर क्या करते हैं कि वो अलग अलग तरीके से जो है ना इसको कोप अप करते हैं। या तो वो खाना बंद कर देंगे, बिल्कुल रात में नहीं खाएंगे कि भूख बहुत लगती है तो उसको मैनेज करेंगे खाना बंद करके। खाना बंद करके किसी भी क्रेविंग्स को मैनेज करना, ये आप समझ लो कि ये सबसे बड़ा घटिया काम है। अगर खाना बंद करके क्रेविंग्स को मैनेज करोगे ना तो क्या होगा, आपका मसल लॉस होता रहेगा, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो आपका मसल लॉस तो होता रहेगा ना। तो अल्टीमेटली धीरे 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 जो है ना आप बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाओगे, आपको टायर्डनेस रहेगा, दिन भर आप थके थके से फील करोगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए एनर्जी लेस नहीं होना है, खाना बढ़िया से खाना है, सब कुछ करते हुए क्रेविंग को मैनेज करना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट फंडा है कि आप जो है प्रोटीन के अमाउंट को बढ़ाइए। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आप कोशिश करिए कि आप वे प्रोटीन लीजिए। वे प्रोटीन वही प्रोटीन होता है जो जिम वगैरह में जो यूज़ करते हैं ना वो प्रोटीन, लेकिन किसी जिम
ट्रेनर से मत लीजिए, आप खुद का रिसर्च करिए अमेज़न से जा कर के, और जो सबसे बेस्ट रेटिंग रेटिंग का प्रोटीन पाउडर है ना, आप उसको परचेज़ कीजिए। लेकिन कभी भी कोई किसी के रिकमेंडेशन पे मत जाइए। हाँ, ठीक है, मैं रिकमेंड अगर करता हूँ कि हाँ, आपको ये प्रोटीन लेना चाहिए, तो बेसिकली वो मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मेरा रिसर्च किया हुआ है उसके ऊपर। अदरवाइज़ मैं भी रिकमेंड नहीं करता बहुत लोगों को, कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर सिर्फ़ वो ये बोल रहा है कि मुझे सिर्फ़ आप प्रोटीन रिकमेंड कर दो, तो प्रोटीन को रिकमेंड करने के लिए फिर बोलेगा डोज़ कितना है, तो अब डोज़ के लिए फिर मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। लेकिन एक जनरल आइडिया है कि अगर आपने प्रोटीन स्टार्ट किया, प्रोटीन पाउडर स्टार्ट किया, तो आपको 1 स्कूप से आप स्टार्ट करो। बेटर है कि आप आधा स्कूप सुबह, आधा स्कूप रात में स्टार्ट करो, और एक बार चलने दो, 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन आप चलने दो। उसके बाद 1 स्कूप सुबह, 1 स्कूप शाम में, 2 स्कूप। जो वेजिटेरियन है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। नॉन वेजिटेरियन तो चिकन और फिश और एग से भी मिल जाता है उनको, तो उनको आप उसी के हिसाब से मैनेज करेंगे। इसके अलावा है कौन सा, पीसीओडी मैंने बता दिया, पीसीओडी में भी होता है। एक लो शुगर होगा ना कभी भी, उसमें भी क्रेविंग बहुत ज़बरदस्त होती है। जैसे अगर किसी का डायबिटीज़ का मेडिसिन चल रहा है और उसने जो है ना भर भर के इंसुलिन ले लिया, और उसके बाद जो है ना वो खाना भी नहीं खाया, तो ऐसे कंडीशन में शुगर तो डिप कर जाएगा ना। शुगर जैसे ही डिप करेगा ना, तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बॉडी जो है ना वो डिफेंस मैकेनिज्म है। बॉडी बोलेगा कि खाओ, तो आपको क्रेविंग होगी। तो वैसे कोई भी पेशेंट जिनका कि शुगर डिटेक्ट हो चुका है और वो डायबिटीज़ के मेडिसिन पे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब भी उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और साथ में पसीना वसीना आता है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप कुछ मीठा खा लो। क्यों? आपका हो सकता है शुगर डाउन हो गया होगा। तो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया में अगर आप जाते हो ना, तो ये ज़्यादा खतरनाक कंडीशन होता है, शुगर बढ़े रहने के कंडीशन से। तो हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाना है, तो टाइम टू टाइम आप चेक भी करते रहो शुगर। और हाइपोग्लाइसीमिया में आप जा रहे हो ना, तो किसी न किसी को बोलो फटाफट कि आप एक शुगर चेक भी कर, तुरंत का तुरंत शुगर भी चेक करें, और जो भी घर में पड़ा हुआ है मीठा, आप कुछ भी मीठा खा लो। बाद में देखा जाएगा कि करना क्या है। लेकिन आम तौर पे वैसे लोग जो डायबिटिक होते हैं, उनके साथ ये एपिसोड कभी ना कभी होता है। तो इसलिए ये सजग रहना है, जानकारी लेके रखना है कि अगर आपको कभी भी पसीने के साथ कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, या फिर आपको बेहोशी जैसा फील हो रहा है, तो हो सकता है आपका शुगर कम हो गया होगा। तो फटाफट शुगर चेक करिए, और तुरंत का तुरंत जो है ना मीठा कुछ भी खा लीजिए। बाकी फिर अपने डॉक्टर के साथ मिलिए, या आप अगर ऑनलाइन दिखाना चाहते हैं, मुझसे दिखाना चाहते हैं, तो क्लिनिक है, या फिर ऑनलाइन दिखा सकते हैं। इसके अलावा है एक लेप्टिन नाम का भी हार्मोन होता है, उसमें भी जो है ना क्रेविंग होती है। तो लेप्टिन वो हार्मोन है जो आपके भूख को नियंत्रित करता है। मतलब लेप्टिन अगर ऑन हो गया, मतलब लेप्टिन अगर ऑन हो गया, तो वो भूख को सिग्नल देता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका लेप्टिन ऑन हो गया, मतलब कि अब नहीं खाना है, भूख जो है ना वो कम हो गई। लेप्टिन अगर ऑन नहीं है, मतलब आपको क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब है कि आपको लेप्टिन की कमी होगी। एक हार्मोन है, जैसे इंसुलिन होता है ना, उसी तरीके से एक लेप्टिन भी होता है ब्रेन के अंदर। तो ये सारे जो है ना, ये सिर्फ संसद में बैठ करके सारे लोग शोर नहीं मचाते हैं, ये दिमाग में बैठ के भी इतने हार्मोन्स जो है ना शोर मचाते रहते हैं। तो ये जो शोर मचाते हैं, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले है जानकारी लेना कि चीज़ क्या है, और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना। तो आप निश्चित रूप से एक बेटर हेल्थ की तरफ मूव करोगे। इसके अलावा बहुत लोगों को जो क्रोनिक फटीग होता है ना, उसको चूंकि बैठे रहता है ना, क्रोनिक फटीग में, या फिर बहुत बार एड्रिनल फटीग होता है, तो ब्रेन काम नहीं करता है ना, तो उस कंडीशन में भी आपकी क्रेविंग जो है ना शुरू हो जाती है। तो अगर वैसा कंडीशन है कि आप क्रोनिक फटीग चल रहा है, आपको क्रोनिक स्ट्रेस है, बहुत दिन से चल रहा है, तो उसमें आपका जो है ना वो बढ़ जाएगा क्रेविंग। तो क्रेविंग को वहाँ पे करेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस कारण से हो रहा है, उसको
ट्रीट करना है, ना कि खा करके ट्रीट करना है। खा करके ट्रीट करोगे तो फिर यही होगा कि आप एक्स्ट्रा कैलोरी खाते रहोगे, खाते रहोगे, खाते रहोगे, ज़िंदगी में ये कभी ट्रीट नहीं होगा। और आप धीरे-धीरे ना वेट गेन करोगे और फिर फैटी लिवर, प्री डायबिटीज़, हाई कोलेस्टेरॉल, डायबिटीज़ और फिर जो है ना अब डॉक्टर के यहाँ चक्कर। अब लगाते रहो चक्कर। अब जितने डॉक्टर इंडिया में हैं उतने के पास लगाओ, और अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप फिर वर्ल्ड के चक्कर लगाओगे। अमेरिका जाके दिखाओगे, दुबई जाके दिखाओगे, सिंगापुर जाके दिखाओगे। होता तो यही है ना। लोग जो है ना फिर जब आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर आपको इंडियन डॉक्टर्स पे जो है ना भरोसा ही उठ जाता है। फिर आपको लगता है कि मैं इसको लेके जो है ना दुबई चला जाऊं, तो इसको लेकर के मैं जो है ना वो सिंगापुर चला जाऊं। तो देखो नॉर्मली क्या है ना कि डॉक्टर चाहे जहां भी हो, जो भी हो, मैं हूं या कहीं का कोई भी डॉक्टर, सब डॉक्टर तो पढ़ता एक ही किताब है ना। किताब अलग अलग नहीं पढ़ता है। किताब मेडिकल साइंस का जो किताब आता है वही किताब पढ़ता है। अब क्या है कि कोई अप्लाई कैसे करता है ये बहुत मायने रखता है। तो इंडियन डॉक्टर एज कंपेयर टू अदर अदर कंट्री के डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर थोड़ा इकोनॉमिकल होते हैं और सस्ते में काम हो जाता है। यही अगर आप विदेश जाओगे तो काम उतना ही होना है, लेकिन आपका कॉस्ट, जो कॉस्ट, थेरेपी का जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा जो ट्रिगर होता है खाने का, जो क्रेविंग होती है वो किस कारण से होती है? अगर आपको आयरन की डिफिशियंसी है ना तो क्रेविंग हो सकती है। तो बहुत से ऐसे बीमारी हैं जिसमें आयरन डिफिशियंसी होती है, जैसे आयरन डिफिशियंसी, अनीमिया। अनीमिया के कारण से जो है ना वो बहुत ही कॉमनली लोगों को ट्रिगर होता है, क्रेविंग होती है। तो हैं तो पतले दुबले लेकिन खाते बहुत हैं। क्यों? क्योंकि उनको बीमारी है। उनको बेसिकली हो सकता है कि उनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा हो सकता है उनको अनीमिया हो सकता है हीमोग्लोबिन की कमी हो, जिसके कारण से ये चल रहा है। तो एक कंडीशन ये भी है जिसमें क्रेविंग बढ़ जाती है। इसके अलावा है, अगर कोई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो उस कंडीशन में भी वो ज़्यादा खाते हैं। डिप्रेशन और एंग्जाइटी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक जो है ना, जैसे ही डिप्रेशन होगा या एंग्जाइटी होगा तो बेसिकली आपके हार्मोन्स सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। आपका जो भूख लगाने वाला जो हार्मोन है ना वो प्रॉपरली काम काम नहीं करता है। मतलब बेसिकली उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं होता है। उसमें एक हार्मोन का नाम है जिसको बोलते हैं ग्रेलिन। ग्रेलिन, तो ये अगर ये रिलीज होगा ना तो आपको प्रॉपर भूख लगेगी, अगर ये रिलीज नहीं होगा तो प्रॉपर भूख नहीं लगेगी। तो भूख लगाने के लिए ग्रेलिन का होना बहुत जरूरी है। तो ग्रेलिन, अगर कोई ऐसा कंडीशन हो जिसमें ग्रेलिन जो है ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकल जाए तो आपकी क्रेविंग जो है ना वो क्या होगी? आपकी क्रेविंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसे करके जो है वो आप एक एक करके चीज़ों को समझिए, चीज़ों को निकालिए और निकाल करके उसको करेक्ट करिए। इसके अलावा है बीमारी थायराइड का प्रॉब्लम। अगर किसी को थायराइड डिजीज चल रहा है ना तो उसकी भी क्रेविंग होती है खाने की। उसको भी जो है ना, खाने की क्रेविंग का मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि आप बैठ के थाली का थाली जो है ना खा रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं खूब खाने की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपको खाने की क्रेविंग होगी। हो सकता है कि आप इतना ही खा के आप संतुष्ट हो जाओ। तो खाने की क्रेविंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है कि आप जो है वो जब भी किचन जा रहे हो ना तो एक बिस्किट आप खा ले रहे हो, तो ये भी एक क्रेविंग है ना। ये इन्वायरमेंटल आपने आदत को ऐसा फिक्स किया कि जैसे ही आप किचन एंट्री करोगे तो दरवाजा खोलोगे और एक बिस्किट निकाल के, मीठा वाला बिस्किट निकाल के आप खा लोगे। तो ये आपकी हैबिट बन चुकी है। तो आपको ऐसे ही चीज को जो है ना निकालना है, खोजना है और उसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव यूज करना है, ताकि आपका कम से कम कैलोरी जाए फालतू का, और एक हेल्दी, अगर जाता भी है तो एक हेल्दी आइटम जाए पेट के अंदर, ताकि उसका कुछ शरीर जो है ना इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा है कि बहुत लोगों को जो है गट में बैक्टीरिया जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। पेट के अंदर का जो बैक्टीरिया है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये डिस्टर्ब होता कैसे है? अब देखो सिंपल सा चीज़ है कि जैसा चीज़ को जितना आप पालोगे ना वो वैसा ही चीज़ का पॉपुलेशन बढ़ेगा। जैसे अगर आप कोई ऐसे लोगों को बढ़ावा दो जो लोग अच्छे नहीं हैं और बढ़ावा आप दे रहे हो तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी ना। तो वैसे ही है कि पेट के अंदर दो तरीके का बैक्टीरिया होता है। एक बैक्टीरिया होता है जो गुड बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया है जो बैड बैक्टीरिया है। गुड बैक्टीरिया का जो खाना है वो है फाइबर और हेल्दी फूड,
और बैड बैक्टीरिया का जो खाना है वो है चीनी, गुड़, हनी, शक्कर, खांड, भूरा, मिश्री, लकुमदाना, राबा, बतासा, बर्फी, पेड़ा, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मैदा, मोमोज, बिस्किट, गुजिया, सोन पापड़ी, चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, ये सब है। तो आप अगर रोज दिन जो है बैड बैक्टीरिया को खाना खिला रहे हो तो आपके अंदर तो बैड बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा ना। जैसे ही बैड बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ा तो गुड बैक्टीरिया के ऊपर हावी हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो बढ़िया काम होना है शरीर के अंदर वो होने नहीं देता है। आपका बैड बैक्टीरिया जो है ना उसके ऊपर हावी है, जिसके कारण से वो बार बार जो है ना वो मांगेगा कि थोड़ा सा और चीनी दे दो, थोड़ा सा और खाने को दे दो, और दे दो, तो वो क्रेविंग करवाता रहेगा। तो अगर ऐसा कंडीशन आपके साथ हो रहा है कि कंटिन्यूअस कारण नहीं पता है कि किस कारण से हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको हो सकता है कि वो गट डिसबायोसिस है। मतलब गट का जो बैक्टीरिया है, गट के अंदर जो सूक्ष्म कीटाणु हैं, वो कीटाणु जो गुड बैक्टीरिया जिसको हम बोल रहे हैं, वो बैक्टीरिया की कमी हो गई है, वो बैक्टीरिया वहाँ पे खत्म हो चुका है। तो ये करेगा क्या, जो बैड बैक्टीरिया है, चीनी खाओगे या कोई भी इस तरीके का आइटम खाओगे तो गैस बहुत बनेगा। तो जैसे ही आपकी फार्टिंग बढ़ जाती है, आपके नीचे से आवाज ज्यादा निकलने शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका पेट की स्थिति जो है ना वो खराब हो चुकी है। आपका पेट के अंदर जो बैड बैक्टीरिया है वो हावी हो चुका है। तो करना क्या है, वेरी सिंपल। पहले तो सबसे पहले जो 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 चीज़ आप फालतू खा रहे हो सबको बंद करो। और दूसरा, आपको यूज़ क्या करना है, फाइबर यूज़ करना है। फाइबर जैसे ही देना शुरू करोगे ना, और पानी जैसे ही देना शुरू करोगे, तो धीरे 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 जो गुड बैक्टीरिया है उसको ये फीड करेगा, फाइबर को, उसको ये खाएगा। और मतलब वो बैक्टीरिया जो है वो फाइबर को खाएगा, हेल्दी आइटम्स को खाएगा, और उसकी संख्या बढ़ेगी तो बैड बैक्टीरिया को ढिशुम ढिशुम मारेगा, और उसके बाद उसका संख्या को कम करके और ये खुद ब खुद जो है ना आपको एक बेटर कंडीशन में पहुंचाएगा। आपका गैस बनना ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। जस्ट आप 2 वीक्स आप चीनी छोड़ दो, मीठा 2 वीक्स, आप देखो आपका जो है ना काया पलट हो जाएगा। लेकिन मानोगे तब ना, सब तो मानने के ऊपर है। तो ये पूरी कहानी है जिसके कारण से ये सारा कुछ होता है। तो आपको एक बार जो है ना इस पे ध्यान देना चाहिए, और एक गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए जो जो आप कर सकते हो बॉडी के अंदर वो सब आप करो। आई होप कि सब कुछ आपके लाइफ में जो है ना वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। और क्वेश्चंस लेते हैं। अमृता का क्वेश्चन है कि ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, शुगर लेना बंद करने के 10 दिन बाद मीठे की क्रेविंग सच में बंद हो गई। देखो ये तो एकदम जीता जागता एक एग्जाम्पल है आपके सामने है कि मीठा आप जैसे ही 10 दिन आपने बंद किया मीठा अमृता, और देखो आपकी क्रेविंग जो है ना कैसे ड्रास्टिकली जो है ना डाउन हो गई। और मैं तो 2 वीक्स का टाइम दे रहा हूँ, आप 2 वीक्स मीठा लेना बंद करो, आपकी क्रेविंग जो है ना ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगी मीठे की, प्लस आपका गैस बनना जो है ना वो बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके कारण से गैस बनता है, गैस बनने के 50 और भी कारण हैं, 500 और भी कारण हैं, लेकिन एक ये जो है ना कारण हमारे अभी यंग जनरेशन में सबसे बड़ा कारण है। एज कितनी है, 16 साल 17 साल, मम्मी 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, गया कोने पे जो है ना मोड़ पर वो ठेला लगाए हुए है, उसमें मोमोज बेच रहा है, 4 पीस मोमोज खा के चला आया, हो गया उसका डिनर, हो गया, हो सकता है वो डिनर ही हो जाए उसका। तो ऐसा पॉपुलेशन है, तो ऐसे पॉपुलेशन को निपटने के लिए आपको सबसे पहला जो है ना ऐसे मोमोज वालों को जो है उसको ही वहाँ से हटाओ, या फिर अपने बच्चे को समझाओ। दोनों में से जो आप कर सकते हो वो करो। लेकिन अगर ये चलता रहा तो आप यकीन मानो मेरा, आप मुझे बहुत याद करोगे एक दिन के बाद। जब बीमारी डेवलप हो जाएगी ना तो आप मुझे याद करोगे कि अरे वो डॉक्टर ने चिल्ला चिल्ला के इतना बढ़िया से समझाया था सारा कुछ, लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं किया। अब देश गुप्ता जी नमस्कार, आपने लाइव सेशन में आने के लिए। अमृता जी आपको भी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्वाइन करने के लिए। तो अवधेश जी आप लिख रहे हो कि सर लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट माई फास्टिंग इंसुलिन इज 2.4, वेदर आई एम इंसुलिन रेजिस्टेंस और नॉट। नहीं, 2.4 अगर फास्टिंग इंसुलिन है ना, फास्टिंग इंसुलिन आपका होना चाहिए
24 तक जो है ना वो नॉर्मल है, 24-25 तक नॉर्मल माना जाता है, लेकिन लोअर साइड में है ना, इट इज गुड नॉट बैड। तो आपका तो बहुत कम है, मतलब कि आप समझो कि नॉर्मल के एकदम लोअर रेंज में हो, तो यू आर मच बेटर। इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है आपको। शायद प्री डायबिटीज जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है ना, कोई हो सकता है कोई और फैक्टर के कारण से हो, एज फैक्टर के कारण से हो, या हो सकता है आप मीठा आप खा रहे हो, या फिर हो सकता है कि प्रॉपर आपका प्रोटीन इंटेक उस तरीके का नहीं हो जिसके कारण से ये चल रहा हो। आज मेरे पास एक पेशेंट ने कॉल किया, बोला कि मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और मैं बहुत दिन से परेशान हूँ कि इसको जो है ना क्रेविंग बहुत होती है। तो मैंने शुरुआत में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था कि कैसे आप मैनेज करोगे, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज मेरे पास उसने फ़ोन किया कि गायनेकोलॉजिस्ट ने इसको जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हो गया, और गायनेकोलॉजिस्ट ने बोला है कि आप जो है एक स्पेशल डाइट पे रहो। तो वो डाइट प्लान भी दी है, डाइट प्लान उसको फॉलो की। जैसे ही डाइट प्लान फॉलो किए तो शुगर और भी ज़्यादा बढ़ने लग गया, और शुगर पहले जितना रहता था उससे ज़्यादा ही हो गया। तो डाइटिशियन, तो फिर जो है ना गायनेकोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया है कि आप एक बार डाइटिशियन के पास जाओ, और वो डाइटिशियन ही आपको अब बताएगा कि किस तरीके से जो है ना वो आपको मैनेज करना है। तो चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट सबको होती है। बाकी दलील देने वाले जो है ना, दलील देने वाले लोग पता है क्या दलील देंगे कि गैंडा कौन सा प्रोटीन खाता है, हाथी कौन सा प्रोटीन खाता है। देखो, हाथी प्रोटीन नहीं खाता है, हाथी बहुत ताकतवर है, उसका बॉडी का रिक्वायरमेंट जिस तरीके से है वो अपना न्यूट्रिशन वहां से पूरा करता है। क्या हाथी दिन भर जंक फूड खाता है बैठ के? क्या हाथी दिन भर शुगर खाता है बैठ करके? तो हाथी की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हाथी खुद ब खुद पूरा कर लेता है। उसको जो चीज़ की जरूरत होती है नेचर ने उसको प्रोवाइड किया है, और उसको उसी टाइप के फूड पे जो है ना सरवाइव करना है। हो सकता है कि जो हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का जो हम टारगेट रख रहे हैं, ये ह्यूमन मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि हाथी के मसल्स के लिए। अब कोई हाथी हो जाए तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन आप एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी लोग शाकाहारी होते हैं, चाहे वो कितना भी पहलवान क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितना भी बलवान क्यों ना हो जाए, मोटे होंगे वो। क्योंकि कोई भी आप शाकाहारी को आप ऐसा नहीं देखोगे कि वो खूब खूब खा रहा है शुगर और कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहा है और वो जो है ना पतला दुबला स्लिम रहेगा, नहीं होगा ऐसा। ऐसा होता ही नहीं है। जितने भी शाकाहारी होते हैं वो सारे के सारे जो है ना वो लड्डू खा खा करके जो है ना वो मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना, कोई दलील कुछ भी दे, ये नहीं सोचना कि मुझे उसमें उससे प्रभाव पड़ना है। आपको प्रोटीन आप मैनेज करो प्रॉपरली। प्रोटीन जहाँ जहाँ जिस चीज़ में सोर्स में होता है उस सोर्स को ढूंढो, उस सोर्स से प्रोटीन लेना शुरू करो। खाना थोड़ा सा मोनोटोनस होगा, बीच बीच में आप आउटसाइड का थोड़ा बहुत टेस्ट कर लो। एकदम 100% आप स्टॉप मत करो, थोड़ा बहुत आप आउटसाइड का महीने 2 महीने पे एक बार आप टेस्ट कर लो, ताकि आपकी भी एक जो है ना वो बनी रहे, एक खाने का इंटेंशन बना रहे, और उस तरीके से आप बेटर मैनेज कर सकते हो। अवधेश जी, इसके बाद आप लिख रहे हैं प्रॉब्लम इज दैट द प्रोटीन सोर्स फॉर वेजिटेरियंस आर लिमिटेड। यस, यू आर राइट। प्रोटीन सोर्स वेजिटेरियंस के डाइट में तो है ही नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसीलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप प्रोटीन का सोर्स जो है ना वो ऐड करो। आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो, अगर प्रोटीन का सोर्स आपने ऐड नहीं किया तो आपका सारा चीज़ जो है ना वो बेकार है। तो प्रोटीन का सोर्स मैनेज करना, दैट इज़ फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू। और अगर आपने नहीं किया तो अल्टीमेटली आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर जो है वो ठीक तो होगा ही, लेकिन वही है कि फिर जो है ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को फिर जो है ना ठीक करना पड़ेगा, उसमें फिर टाइम लगेगा। बहुत सी प्रॉब्लम जो है ना वो ठीक नहीं होती है। जैसे आप एक एग्जांपल बता रहे हैं कि साइकिल को आप सेडेंट्री छोड़ दो। सेडेंट्री मतलब जैसे हम सेडेंट्री रहते हैं कि घर में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं। तो ऐसे ही साइकिल को सेडेंट्री छोड़ दो, एक कोने में रख दो,
तो क्या होता है, उसका टायर खराब हो जाता है, धीरे धीरे उसका जो है ना उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, उसका सारा चीज़ जो है ना वो कल पुर्जा जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे ही आदमी के साथ भी ऐसा ही होता है कि आप अगर प्रॉपर तरीके से नहीं उसको एड्रेस करोगे ना, प्रॉपर तरीके से अगर आप उसका यूज़ नहीं करोगे तो वो चीज़ खराब हो जाएगा। तो शरीर, भगवान ने जो शरीर दिया है ना, आप पुराने ज़माने के राजा महाराजा को देखिए, तो क्या है, राजा महाराजा तो आराम करते थे इसलिए सब मोटे-मोटे होते थे। लेकिन जो वर्कर होते थे, वो वर्कर बहुत बड़े-बड़े चट्टान उठा-उठा करके जो है ना वो राजा के साथ लड़ाई करते थे। मतलब राजा बोलते थे कि आप जो है ना इस बड़े पत्थर को जो है ना आप लुढ़का दो, ताकि कोई भी इंट्रूडर, कोई भी बाहर का लोग आएगा तो इस पत्थर से दब के मर जाएगा। अब उतना बड़ा पत्थर 4 आदमी मिलके, 6 आदमी मिलके उठा करके जो है ना उसको फेंक देता था। तो कैसे होता था ये सब? ये सब तभी होता था क्योंकि उस समय भी जो है ना लोग खाना प्रॉपरली खाते थे। अब हम लोग धीरे-धीरे हमारे लाइफ़स्टाइल में धीरे-धीरे ये हो गया ना कि हमने लाइफ़स्टाइल को सेडेंटरी कर लिया, बिल्कुल साइकिल की तरह। तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में आपको जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा ना, बीमारी जो डेवलप होगी, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में डेवलप होगी और ये एक टाइम के बाद बहुत ही डिस्टर्ब करती है। तो आज का क्वेश्चन बस इतना ही है और इतना ही यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो सब लोगों को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो लोग बाद में जुड़ेंगे, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मैं रोज़ दिन लाइव जाता हूँ और 10:15 बजे मेरा टाइम होता है। ये एक सेफ टाइम है मेरा लाइव आने का, तो बेल आइकन को दबा के रखिए, आपके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा, आप जॉइन करिएगा। और आपके क्वेश्चंस का तहे दिल से स्वागत है। आप क्वेश्चंस पूछिए, कुछ भी क्वेश्चन हो आपका आप डालिए। आई विल ट्राई टू आंसर इन योर लैंग्वेज। आपके लैंग्वेज में आपको प्रॉपरली बढ़िया से समझा देंगे ताकि आप एक अच्छा लाइफ को लीड कर सको, एक अच्छे लाइफ को जियो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।